हेलो। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे वो है फॉर बेसिकली फॉर आर्थराइटिस या फिर बहुत ज़्यादा अगर घर पे बैठे हुए हैं और कुछ हाई बीपी जैसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं। तो टुडे वी विल सी अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ओपन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सामने की तरफ पैरों को खोल लेंगे और जो है हम शरीर के एक एक सिंगल जॉइंट को we will give them exercise. Okay, so we will give the movement rotation to those joints, हर एक joint के लिए। ठीक है, so the first joint is the toes का जो joint है, हम पहले उससे शुरू करेंगे। या यूजुअली घर पे अगर आपका कोई मैट है तो उस पर बैठ सकते हैं, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले पैरों की जो उंगलियों है उसको टाइट अंदर करना है, एकदम टाइट। यू विल टेक देम इनसाइड एंड देन ओपन इट वाइड, पीछे की तरफ पूरा सा वाइड ओपन करेंगे उसको, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को फैला लेंगे। होल्ड इट फॉर 1 सेकेंड एंड देन अगेन डाउन, आउट, 4, आउट, 5, out, 6, out, 7, out, 8, टाइट टाइट कीजिए, टाइट कीजिए और टाइट कीजिए और टाइट कीजिए, 9 एंड 10, टाइट 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 करके। उसके बाद हम करेंगे एंकल्स के लिए। ठीक है, तो एंकल्स को जो है वो पूरे आगे की तरफ लेना है, जैसे कि आप पैरों की उंगलियों से ज़मीन को छूने की कोशिश कर रहे हैं। सो टाइट, स्ट्रेट, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ, जैसे आप पैरों की उंगलियों से अपने शिन बोन को यहाँ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से। पीठ हमेशा सीधी रखेंगे। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए बाहर, टाइटन इट, स्ट्रेटन इट, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए पीछे की तरफ। 3 आगे, कीप योर बैक स्ट्रेट ऑलवेज, 4 पीछे, 5 आगे, 6 पीछे की तरफ पूरी तरह से खोलेंगे। ये आप करेंगे कम से कम 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स। ओके, मैंने अभी 6 ही किया है फॉर द सेक ऑफ द वीडियो टू मेक इट शॉर्ट। तो आप करेंगे 10-10 बारी। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस ले लेंगे, हल्का सा डिस्टेंस ले लेंगे और आप दोनों बड़ी उंगलियों को एक साथ जोड़ लेंगे। ओके, सो ट्विस्ट योर एंकल्स एंड ब्रिंग द बिग टोज टुगेदर। ओके, ध्यान रहे कि आप अपना पैर बहुत ऊपर नहीं उठाएंगे, पीठ सीधी रखेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट एक्शन जैसे आपने अपना टोज से ज़मीन को टच करने की कोशिश की है, फिर दोनों को साइड में लेके जाएंगे धीरे धीरे और ऊपर लेकर आएंगे वापस अपनी तरफ। ओके, सो यू गो, ये 1 राउंड हुआ, गो फॉर द सेकेंड राउंड। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, धीरे धीरे घुमाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पूरे तरीके से इसको घुमाते जाएंगे। जो आर्थराइटिस की, जिसको गठिया बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, उसमें वो आयुर्वेद के हिसाब से वात डिसऑर्डर है। ओके, वात डिसऑर्डर जो होता है वो शरीर के जॉइंट्स में जाके सेटल हो जाता है, तो हमको वो जो वात है वहाँ से वो निकालना है। इसी वजह से हम ये सब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ताकि एक एक जॉइंट से हम वो वात का जो है ब्लॉकेज वो निकाल सकें। एंड नाउ रिवर्स, 1 नीचे की तरफ, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा हाथों को आराम दे दीजिए अगर आपके हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, अगर आपके हाथों में खून का थोड़ा दबाव कम हो गया है, सो यू कैन रिलीज योर हैंड्स। ओके, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पहले तो पैरों को ऊपर अपनी तरफ खींच लेंगे। ओके, दोनों हाथों को राइट थाई के नीचे रखेंगे। ओके, पुल इट क्लोजर टू योर चेस्ट, सी दैट योर बैक एंड स्पाइन इज स्ट्रेट।
ओके आपका स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपका जो लेफ्ट पैर है उसकी उंगलियां आपकी तरफ एक्टिव, आपकी तरफ मुड़ी हुई रहेंगी। ओके एक्टिव लेफ्ट लेग। एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, ये अपनी तरफ खींच के यू आर जस्ट गोइंग टू स्ट्रेटन योर, try to straighten your knees up. Okay, so you're doing, this is one, straighten your knee up, straight, 2, 3, 4, 5, 6, 7, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, 8 या मिनिमम 10 to 12 टाइम्स करेंगे। इसके बाद ये फिनिश होने के बाद अगर हो सके तो एल्बो टू एल्बो, ओके यू हैव टू कैच होल्ड, ये लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो, राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो की तरफ पकड़ना है और स्ट्रेट हो जाना है। एंड ओके इफ नॉट देन यू कैन स्लाइटली थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आके, दिस इज ऑल्सो यू कैन, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे लेग रोटेशन, नी रोटेशन होगा। अगेन लेफ्ट लेग जो है वो आपका एक्टिव रहेगा, आपकी तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद में आप करेंगे 1, नी को रोटेट करना है सिर्फ, 2, give a nice rotation to your leg, 3, 4, 5, 10 टाइम्स करेंगे। एंड देन ये मैंने 5 ही गिना है, आप 10 टाइम्स करेंगे। एंड देन रोटेट 1, 2, 3, जितना नी स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट करना है, 4 एंड 5। अब यही चीज़ आप लेफ्ट पैर से भी करेंगे। ओके तो आप लेफ्ट पैर को पहले तो दोनों हाथों से थाइस के अंदर से अपनी तरफ पुल करेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे एंड जस्ट ओपन अप 1। और याद रहे कि आपका पैर नीचे नहीं लगेगा, आपका पैर हवा में ही रहेगा। ओके सो स्ट्रेटन अप एंड देन जस्ट टेक इट डाउन, डू नॉट टच द मैट, 2, 3, 4, 5। फिर आप, ये मैंने 5 ही किया है, आप 10 करेंगे। अगर ये हो सकता है तो ये, नहीं तो आपको इससे भी ठीक है। ओके एंड देन रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 किया, आप 10 करेंगे एंड रिवर्स इट, 3, 2, 1। ओके अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड नाउ वी स्टार्ट फॉर द हिप जॉइंट्स। तो पहले आप राइट पैर को, आपको दिखाने के लिए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने थाइस के ऊपर रखेंगे। अगेन सी टू इट दैट योर बैक इज स्ट्रेट। ओके और अपने पैरों को जो है लेफ्ट हाथ से अपना लेफ्ट नी को पकड़ना है, राइट हाथ से अपने राइट पैर को पकड़ना है इस तरह से। ओके एंड देन you have to just make a rotation of your ankles. Okay so you will go 1, 2, खाली ankle को rotate करेंगे। अच्छा आप दूसरा चीज़ कर सकते हैं, आप दोनों हाथों से एक एक उंगली से एक एक पैरों की उंगलियों के बीच में फंसा लेंगे इस तरह से। ओके एंड देन आप करेंगे रोटेशन 1, 2, पूरी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से पूरी तरह से आपको अपना दम लगा के इसको रोटेट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहिए तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपने ये 10 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए एंड होने के बाद देन यू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद आप अपने पैरों को इसी तरह पकड़ के रखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखेंगे अपने लेफ्ट हाथ से, ओके घुटनों को पकड़ेंगे, लेफ्ट घुटने को, और ऊपर लेकर आएंगे अपने छाती की तरफ, ये 1। और ये सेकंड एक्शन जो है वो हाथ से नीचे की तरफ पुश करेंगे 2। ओके सो दिस इज 1, 2, दिस इज 1 अपने हाथी की तरफ, दिस इज 2। सो दिस इज इनहेल, बाहर की तरफ पुश करते हुए इनहेल, अंदर की तरफ लेते हुए एक्सहेल। ये पुश करेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। अब इसको पुश करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो है इसको थोड़ा जोर से करेंगे। ओके सो अब आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसको 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप करेंगे 50 टाइम्स। 50 से 50 to 100 टाइम्स इज इजीली। थोड़ा फास्ट भी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो हिप जॉइंट्स है वो अच्छे से ओपन होंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो हाथ नीचे लेकर दूसरे हाथ से यू विल ब्रिंग इट एंड यू विल क्रेडल इट। जैसे झूला देते हैं बच्चे को, उस तरह से यू विल गिव द ओपन अप 1 आउटसाइड 2 3। ये करेंगे आप 20 टाइम्स 4। ओके, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे जैसे बच्चे को गोद में पकड़ते हैं, ठीक है। 7 8 9 10, ठीक है। धीरे से अपना लेफ्ट पैर आगे लेकर आएंगे, आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर फोकस ऑन योर लेफ्ट लेग। नाउ द एंटायर लेफ्ट लेग इज मोबाइल। काफ़ी वार्मथ हो गया है, ठीक है। आपके हर एक जॉइंट्स खुल गए हैं। सो फील दैट आफ्टर क्लोजिंग योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट। इसके बाद आप यही चीज़ राइट पैर से भी करेंगे। ओके, डू द सेम थिंग। अपनी उंगलियों से एक एक पैरों के पंजों के बीच में फंसा लेंगे। ओके, एंड देन गो फॉर रोटेशन ऑफ द एंकल 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स 1 2। मैं फास्ट कर रही हूँ, आपको स्लो करना है इस हिसाब से। 2 3 4 5। Okay, now without leaving the hand, okay, without leaving the hand, you will just take it outside and keep the hand as it is, and you will go 1 exhale 2 inhale exhale inhale। ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि आपने घुटनों बिल्कुल आपके जमीन तक लग सके, ठीक है। 1 2 1 2 और फिर फास्ट, ठीक है। 50 टाइम्स 20 टाइम्स सॉरी 50 टाइम्स यू विल डू इट फास्ट। उसके बाद यू विल लीव योर हैंड गोद में एंड देन अगेन 20 टाइम्स जस्ट क्रेडल इट, ओपन इट अप, ओपन इट अप। ओके, उसके बाद आप दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स फॉर सम टाइम। आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे और अपने दोनों पैरों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे एंड सी हाउ व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील। अपने पैरों में क्या अंतर आपको महसूस हो रहा है वो फील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सामने की तरफ बैठ जाएंगे। रिमेंबर, ये सब आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आपके बेड पे भी। बेड नहीं, अगर आपको है बहुत अच्छी बात है तो आप नीचे बैठिए, मैट के ऊपर बैठिए। बेस्ट इज मैट, ओके। उसके बाद आप नॉर्मल सुखासन में जैसे बैठते हैं, यदि आपको अर्ध पद्मासन सूट होता है, नहीं होता है, तो आप नॉर्मल सुखासन में नॉर्मल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो स्पाइन को लूजन अप करेंगे। स्पाइन लूजनिंग के लिए बहुत सिंपल है। लेफ्ट हाथ को आप नीचे रखेंगे, राइट हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और बेंड करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ स्ट्रेट। होल्ड इट 1 2 3 4 5। अगेन इनहेल करेंगे, एक्सहेल करके हाथ नीचे। इनहेल लेफ्ट हाथ ऊपर, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ को झुकेंगे। अगेन 1 2 3 4 5। इनहेल हाथ सीधा, एक्सहेल हाथ नीचे। रिमेंबर, जब आप मुड़ रहे हैं आपका जो सिट बोन है, जो आपके बटक्स हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे और मुड़ने के चक्कर में आप अपना बटक्स सिट बोन्स को ऊपर नहीं करेंगे। दे विल बी फर्मली ऑन द फ्लोर। खाली आपका जो है यहाँ से शरीर नीचे की तरफ जाएगा। ओके, ट्राई टू कीप योर हैंड स्ट्रेट और जो आपके बाइसेप्स टू द ईयर्स। एक्सहेल 1 2 3 4 5। इनहेल अप, exhale hand down. Inhale left arm up, exhale bend 1 2 3 4 5। Inhale up, exhale हाथ नीचे। ओके, ये आप करेंगे कम से कम मिनिमम 20 टाइम्स। ओके, 20। सो एक साइड को आप 10 बार बेंड दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए इनहेल सांस भरेंगे और आपका जो राइट हाथ है वो आप लेफ्ट घुटने की तरफ लेकर जाएंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे। एक्सहेल सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ घुमाएंगे, ट्विस्ट।
ओके, याद रखने वाली बात यह है कि आपका बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, स्लाउच होकर कभी भी ट्विस्ट नहीं करना, आपको गलत ट्विस्ट आएगा। ओके, सो लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ, इनहेल एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमेंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन गर्दन को भी पीछे की तरफ घुमाना है। 1 2 3 4 5। ओके, इनहेल सेंटर, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। इनहेल सांस अंदर, सेंटर, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए, फिर हम वापस लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी आप करेंगे 20 टाइम्स, 20 बार। ओके, अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझना। ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको बैक पेन है, हाई बीपी है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। पहले हम करेंगे बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड के लिए आप हम दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे और पीछे अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, अपने पीठ के पीछे इंटरलॉक करेंगे और पूरे ताकत से आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब एक्सहेल करते हुए आपको सामने झुकना है। सामने झुकने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना हाथ ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ अपनी जो है चेस्ट, छाती को आपको नीचे लेकर आना है। ओके, सो दैट योर लोअर बैक, आपका जो नीचे वाला हिस्सा है बैक का, वो बिल्कुल सीधा रहेगा। एक्सहेल एंड डाउन। ठीक है, अगर आपको हाई बीपी की तकलीफ है, बैक पेन की तकलीफ है, तो आप सिर्फ इतना ही जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए वापस पीछे की तरफ बेंड। एक्सहेल सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पूरी तरह से अपनी छाती को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, बहुत धीरे धीरे करना है। पीछे जाएंगे 5 सेकेंड होल्ड, नीचे आएंगे 5 सेकेंड होल्ड। ये आप करेंगे 10 टाइम्स। ओके, 10 बार। ठीक है, इसके बाद से हम अपना शुरू करेंगे हाथों का। हाथों के लिए आप अपने दोनों हाथों को सामने इस तरफ ले आएंगे। ओके, रिस्ट को अपनी तरफ मोड़ेंगे। ओके, अपनी तरफ मोड़ना है रिस्ट को, और हम बनाएंगे टाइट मुट्ठी। ओके, तो पहले तो आप अंदर लेंगे अपना अंगूठा, फिर छोटी उंगली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, इस तरह से करते हुए आप करेंगे टाइट अपनी मुट्ठी को। होल्ड इट। 1 2 3 4 5। अब एक एक उंगली करते हुए धीरे 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 मुट्ठी को खोलना है। अब वापस एक एक उंगली अंदर करनी है और इस बार अंगूठा बाहर रखना है। अगेन होल्ड। 1 2 3 4 5। अंगूठा बाहर, एक एक करके उंगलियां ओपन, टाइट बाहर की तरफ खोल लेंगे। 1 2 3 4 5। अंगूठा अंदर, एक एक उंगली अंदर। होल्ड। 1 2 3 4 5। ओपन। होल्ड। 1 2 3 4 5। क्लोज। 1 2 3 4 5। इस तरह से आप करेंगे 10 बार। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। ठीक है, इसके बाद आप अंगूठा अंदर रख के उसकी मुट्ठी बना लेंगे, दोनों हाथों में हल्का सा अंतर, और आप करेंगे रोटेशन, रिस्ट का रोटेशन। सो यू स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6, और 10 होने के बाद आप करेंगे रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद वापस, अगर आपका हाथ दर्द हो रहा हो तो आप अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, आंखें बंद करेंगे और अपने सांस की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे, अपने हाथों में अंतर फील करेंगे। ठीक है,
इसके बाद वापस आप सामने अपना हाथ लेकर आएंगे। पहले दोनों रिस्ट को अपनी तरफ मोड़ेंगे, पूरी तरह अपनी उंगलियों को अपने शरीर की तरफ मोड़ना है, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर आप अपना हाथ नीचे ले जाइए। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है, अगर आपको दर्द हो रहा हो तो थोड़ा सा शोल्डर्स रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद आप फिर अपने सामने अपना हाथ लेकर आएंगे, ओके, और दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखेंगे। दोनों एल्बोस को, एक कोहनियों को जॉइन करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए दोनों कोहनियाँ ऊपर लेकर जाएंगे, ओके, बाइसेप्स टचिंग द ईयर्स। एक्सहेल, पीछे करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, ओके। अगर आप चाहें तो हाथ को हल्का सा कंधे के पीछे रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा स्ट्रेच आए। सो कोहनियाँ ये जॉइन करते हुए इनहेल, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल, सांस भर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे और फिर कोहनियाँ एक दूसरे के साथ। 2, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे और फिर कोहनियाँ एक साथ। 3, ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे और कोहनियाँ एक साथ। ये 10 बार करने के बाद 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप उल्टा 1, नीचे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथ कान को टच करके हुए फिर नीचे लेकर आएंगे। एक्सहेल, हाथ ऊपर, इनहेल, हाथ नीचे, एक्सहेल, ठीक है। ये आप करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया आपका हाथों का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन के बहुत सिंपल 3 मूवमेंट्स होते हैं, ऊपर नीचे, लैटरल बेंड्स, ओके, और ट्विस्ट। तो पहले आप करेंगे इनहेल, गर्दन ऊपर, आंखें बंद, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे एंड होल्ड इट देयर, वहीं पर होल्ड करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर थ्रोट, अपने गले में स्ट्रेच को फील करेंगे। होल्ड इट 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए सेंटर, फिर एक बार इनहेल, सांस अंदर, एक्सहेल करते हुए अब आप अपने चिन को चेस्ट, छाती पे टच करने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल डाउन एंड नाउ फील द स्ट्रेच इन योर नेक, अपने गर्दन पे स्ट्रेच को फील कीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल, सांस भरते हुए सेंटर। अब इनहेल, रिमेंबर व्हेन आई एम होल्डिंग 1 2 3 4 5, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांसें सामान्य रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, अब आप अपने राइट साइड की तरफ अपने गर्दन को मोड़ेंगे, ओके। ट्विस्ट योर नेक टू द राइट साइड, शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे, शोल्डर्स ऊपर नहीं आएंगे, शोल्डर्स को नीचे की तरफ। एंड नाउ फील द ट्विस्ट, अपने गर्दन में लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट फील कीजिए। होल्ड इट 1 2 3 4 5। सेंटर, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अप, सेंटर, एंड बिना रुके हुए गर्दन को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। नाउ फील द ट्विस्ट ऑन योर राइट साइड। होल्ड इट 1 2 3 4 5। सेंटर, ओके। इसके बाद अब हमने लैटरल बेंड करेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट कान को अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेकर आएंगे, ओके। शोल्डर ऊपर नहीं आएगा, अपना कंधा आपको नीचे ही रखना है, कान को कंधे की तरफ लेकर जाना है। राइट साइड ऑफ द नेक विल हैव अ स्ट्रेच, फील दैट स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर,
exhale. Now right ear to the right shoulder. 1 2 3 4 5. Inhale, center. Okay, ये तीनों movements हो गए हैं. You will repeat from 1. So first is inhale and up, center, exhale and down, then twist, then lateral bend. ये जो movement है आप repeat करेंगे again कम से कम 3 times. Minimum 3 times you will do the same movements of your neck. उसके बाद आपको इतना ही for the time being काफ़ी है. उसके बाद आप क्या करेंगे, शवासन में लेट जाएंगे. You will lie down in शवासन. पैरों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद शवासन में लेट के थोड़ी देर आप अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए. हाथों को शरीर से दूर रखेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ. थोड़ी देर शरीर को रिलैक्स करके आप दोनों पैर एक दूसरे के साथ लेकर आएंगे. अब आप करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन, हाफ विंड रिलीजिंग पोज. ओके, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के तलवे जमीन पे लगे होंगे. ठीक है. ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर टू द बॉडी. धीरे से आप दोनों पैरों को उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को हग करेंगे. पकड़ के आप अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ लेकर आना है एज मच एज पॉसिबल. पेट पे आपके बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस प्रेशर आएगा, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. वही हमको चाहिए. दिस इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन. ओके, एंड कॉन्स्टिपेशन हम जानते हैं इज द वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस. दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसका सबसे रूट कॉज जो बोलते हैं, मूल कारण जिसको बोलते हैं, वो होता है कॉन्स्टिपेशन. ओके, अगर आप कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तो आपका लगभग ज़्यादातर 80% ऑफ द डिजीजेज वहीं ठीक हो जाएंगी. इनफैक्ट आर्थराइटिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. Constipation is one of the reasons for arthritis also. Okay, so this will help you in massaging your abdominal organs and बिना किसी चूरन इसबगोल के, बिना किसी यूज से आप अपने मसाज ऑर्गन्स को मसाज करके कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं. कीप होल्डिंग इट फॉर मिनिमम 20 सेकेंड्स. 20 से 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड्स तक, 20 नहीं 30 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करके रखेंगे. देन स्लोली रिलीज. हाथ दो, रिलैक्स. देन अगेन ब्रिंग इट टुगेदर आफ्टर 20 सेकेंड्स. ब्रिंग इट टुगेदर एंड देन अगेन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स. ओके, बहुत सिंपल है. इसमें बैक पेन वाले भी कर सकते हैं, नी पेन वाले भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये 30 सेकेंड्स तक आपको 3 सेट करके होल्ड करना है. ठीक है. उसके बाद अपने पैर सीधे कर लेंगे. फिर आप शवासन में आ जाएंगे और अब आप करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग. आपके पेट से आप पूरी तरह से ब्रेथ लेंगे. पेट से ब्रेथ लेने का मतलब ये है, आप अपना जो जैसे ब्रीदिंग करते हैं, यू विल, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप अपने पेट को पूरी तरह से गुब्बारे की तरह फुलाना है, और जब आप एक्सहेल सांस छोड़ते हैं तो पेट को पूरी तरह से अंदर खींच लेना है. ओके, आपको समझने के लिए आप क्या करेंगे, अपना राइट पे हाथ अपने पेट पे रख लीजिए, नाभि के हिस्से पे. आंखें बंद. एंड नाउ इमेजिन दैट योर नेवल, आपका नाभि का जो हिस्सा है वो एक स्ट्रॉ है, और आप उस स्ट्रॉ से हवा को अंदर खींच रहे हैं. सो इनहेल, नाभि के हिस्से से हवा खींचेंगे, पेट पूरी तरह से फुलाएंगे. होल्ड इट 1 2 3. एक्सहेल, पूरी तरह से पेट को अंदर खींचेंगे, शरीर से हवा को बाहर छोड़ेंगे. अगेन इनहेल, पेट को पूरी तरह से फुलाएंगे, आंखें बंद. एक्सहेल, सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे. एक बार और. इनहेल, सांस को पूरी तरह से लेकर गुब्बारे की तरह फुला के रखना है, आंखें बंद.
एक्सहेल, सांस बिल्कुल शरीर से बाहर। पेट को रीढ़ की हड्डी से लगाने की कोशिश करेंगे, इतना आपको बाहर छोड़ना है, ठीक है। ये आप करेंगे 7 टाइम्स, 7 बार एब्डोमिनल ब्रेथ। उसके बाद आप हाथ नीचे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और जिस तरह से भी आपको रिलैक्सेशन फील होता है, ठीक है, वो आप फील करने की कोशिश करेंगे। अपने पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, फिर अपने पेट को, अपनी छाती को, अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे, दोनों शोल्डर्स को ढीला, और अब आप अपनी पूरी पीठ को वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे, एक एक रीढ़ की हड्डी को ढीला 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 और ढीला छोड़ते जाएंगे। अब धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेकर आना है। चेहरे को शांत करेंगे, शिथिल करेंगे। रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर हेड। सिर के पूरे हिस्से को शांत और शिथिल छोड़ेंगे। पूरा शरीर शांत और रिलैक्स होने के बाद आप अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे। Bring your awareness to your nose, to your breath. Now try to follow your breath as much as possible. आपकी सांस आपकी नासिका से अंदर जाते हुए गले के पीछे से होकर छाती तक जाती है। जहां तक जाती है वहां तक आपको अपनी सांसों को फॉलो करना है। Keep following your breath from your nostrils to the back of your throat, to your windpipe and to your chest. इस तरह से पूरा ध्यान अब अपनी सांसों के ऊपर रखते हुए इसी अवस्था में कम से कम 3 मिनट तक लेटे रहेंगे। Lie down in this position. Keep focusing on your breath for the next 3 to 4 minutes. For the sake of the video, I am stopping it here, but you please continue. And after you finish 3 to 4 minutes, slowly, very gently turn on any one side. किसी भी एक तरफ करवट लेके आंखें बंद रखते हुए धीरे से अपने मैट के ऊपर बैठेंगे। Sit on your mat with your eyes closed. ध्यान रहे कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। Please keep your eyes closed. And अब आप करेंगे 5 बार ओमकार का जाप। 5 times ओमकार। ओमकार में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। तो 5 बार आप अ, उ, म अलग अलग बोलेंगे। For the demonstration purpose मैं एक बार दिखा दूंगी। Close your eyes. Keep focusing on my sound. Inhale. Inhale. Please continue for another 2 rounds. 2 बार और फिनिश करेंगे। And after finishing 5 rounds, without opening your eyes, आप अपने हथेलियों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। अच्छे से रगड़ के गरम करेंगे। Very nicely. गरम होने के बाद एक बार आप अपनी आंखों पे रखेंगे। हल्के से feel the warmth entering your eyes, entering your face.
विदाउट ओपनिंग योर आइज एक बार और दूसरी बार हथेलियों को रगड़ के गर्म करेंगे. नाउ दिस टाइम आप अपने शरीर के उस हिस्से पे रखेंगे जिस हिस्से में आपको दर्द हो, तकलीफ हो. यदि किसी को पेट में, यदि किसी को पीठ पे किसी भी तरह तकलीफ हो तो आप रखेंगे ऐसे. पहले आप उसी जगह पे रखेंगे जहां आपको दर्द हो, जहां आपको तकलीफ हो. किसी को फ्रोजन शोल्डर्स हैं, कंधे दुख रहे हैं, तो अपने कंधों पे रखेंगे. किसी को पेट की तकलीफ हो, पेट दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, वो अपने पेट पे रखेंगे. किसी को सर्दी है, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, वो अपने छाती पे रखेंगे. घुटनों की तकलीफ है तो फर्स्ट आप घुटन गर्म करके अपने घुटनों को, दोनों घुटनों को पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर. फिर अपने पूरे शरीर को मसाज करेंगे. छाती, पेट, बैक, थाइस, शिन. ओके. एंड देन फिर आप अपना गर्दन नीचे लेके जाएंगे. लुक डाउन. फर्स्ट थिंग यू विल डू इज लुक एट योर पाम्स. सो ओपन योर पाम्स. हथेलियों को खोल लेंगे और धीरे से पहले अपने हथेलियों को देखेंगे. हथेलियों को ऊपर लेकर आएंगे, चेहरे के सामने, सिर पे, फेस पे मसाज करते हुए फिर नीचे लेकर आएंगे. एंड देन यू एंड योर प्रैक्टिस. ओके. आई होप आपको ये ठीक लगा हो. आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. गिव मी अ फीडबैक अगर आपको अच्छा लग रहा है. इससे जब आप ठीक फील करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे जिसमें आप करेंगे अर्धुष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वो जो आसन हैं, और भुजंगासन, शलभासन. ये जो सारे आसन हैं ये बहुत आसान भी हैं, लेकिन आप पहले थोड़ा सा ठीक फील कीजिए ये करके. एंड देन वी गो ऑन टू द लेटर स्टेजेस. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.